क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ये कहानी है कर्नाटक की, कर्नाटक के शिवमोगा जिले की। शिवमोगा जिले में एक गांव है जिसका नाम है शिकारीपुरा। इस शिकारीपुरा गांव के पास एक पुल पड़ता है जिसका नाम है कनी विमाने पुल। तो ये जो कनी विमाने पुल है, इसके पास में सड़क के किनारे एक रोज सुबह एक शख्स की लाश मिलती है। जिस आदमी की मौत हुई है उसकी उम्र यही कोई 40-45 साल की होगी। और जिस रोज़ ये घटना होती है, जिस रोज़ ये लाश मिलती है, वो तारीख है 1 मई 2015, यानी 1 मई 2015। सुबह जब लोगों की नज़र इस लाश पर पड़ती है तो लोग घबरा जाते हैं और लाश को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी कोई एक्सीडेंट का शिकार बना है, क्योंकि लाश पर ऐसे घसीटे जाने के और चोटों के निशान थे जिसे देखकर लगता था कि शायद ये मामला हिट एंड रन का है। अब जिस तरह से ग्रामीण इलाके में ये लाश पड़ी हुई मिली और हिट एंड रन का मामला लग रहा था और पास में कोई दूसरा व्हीकल नहीं था, उससे ये क्लियर था कि ये जो भी आदमी था ये पैदल उस जगह से गुजर रहा था और उसे किसी अज्ञात वाहन ने, अनजान गाड़ी ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। तो ये जानकारी लोगों ने एज्यूम की, लोगों को लगा ऐसा। उसके बाद लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसा कि लोगों ने बताया था एग्जैक्टली सीन ऑफ क्राइम वैसा ही था। इसके बाद पुलिस ने इस आदमी की बॉडी को रिकवर किया, बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जिससे एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ का पता चल सके। और उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस आने का इंतज़ार कर रही थी। तब तक पुलिस ने आसपास के लोगों से, गांव वालों से पूछताछ शुरू की कि क्या कोई इस आदमी को पहचानता है, कोई जानता है ये कौन है। जिस तरह से वो एक वॉकर था, उसे देखकर लोगों को और ख़ासकर पुलिस को ये लग रहा था कि ज़रूर आसपास के गांव में किसी गांव के लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़रूर होगी। और हुआ भी वही। गांव के लोगों ने उस शख्स की पहचान कर ली और वो आदमी जो है पास के ही गांव का रहने वाला निकला, जिसका नाम था कुमार। कुमार की उम्र 43 ईयर्स की थी, 43 साल की। और जब मरने वाले की पहचान हो गई तो पुलिस ने फिर उसके घर वालों को कांटेक्ट किया और कुमार के साथ उसका भाई रहता था जिसका नाम है उमेश और उसकी उम्र है 35 साल। तो उमेश को जब पता चला तो वो बिल्कुल दर्द से करा उठा, बड़ी तकलीफ हुई उसे। तो पुलिस ने जब उमेश को इस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी दी तो उमेश बिल्कुल बदहवास पागलों की तरह भागता हुआ अपने भाई की मौत के गम में मौके पर पहुंचा। और जब बॉडी को ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए तो पुलिस के साथ साथ वो पोस्टमार्टम हाउस तक भी गया और इस दौरान पुलिस ने उमेश से पूछताछ की। पुलिस ने उमेश से पूछताछ करके ये समझना, ये जानना चाहा कि आखिर कुमार का डेली रूटीन क्या होता था और कुमार उस सुनसान सड़क पर क्या कर रहा था सुबह सवेरे कि इस तरह से वो एक्सीडेंट का शिकार बन गया। तो उमेश ने ये बताया कि कुमार जो है वो रोज़ सुबह उठता और रोज़ जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, यही सुबह तकरीबन 4:30 बजे। तो आज भी वो मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, लेकिन पता नहीं था उसके साथ ये हादसा हो गया है। और उसका कहना था कि उसे पुलिस वालों से और गांव वालों से ही इसके बारे में खबर मिली, जानकारी मिली। तो उमेश से पूछा कि कोई शक किसी पर या क्या मामला हो सकता है तुम्हारे हिसाब से। तो छोटे भाई ने ये कहा कि नहीं, जो जैसा मैंने देखा उससे तो यही लग रहा है कि मामला एक्सीडेंट का है। तो पुलिस को भी लगने लगा कि हाँ, ये मामला हिट एंड रन का ही है, एक्सीडेंट का ही है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, हिट एंड रन का केस, और इसके बाद इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। अब एक ऐसी जगह पर ही एक्सीडेंट हुआ था जहां पर कोई सीसीटीवी की कवरेज तो था नहीं। ऐसे में कर्नाटक रूरल पुलिस के लिए इस मामले की जांच जो है वो बहुत प्रोफेशनल मैनर में हो पाती, इस बात की गुंजाइश बहुत कम थी, नहीं के बराबर थी। और पहली नज़र में ये मामला हिट एंड रन का लग रहा था तो पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लिया और इस तरह से दिन और महीने गुजरते चले गए। हालांकि जो कुमार के परिवार के दूसरे लोग हैं, यानी कुमार की माताजी, कुमार के मामा और बाकी लोग, ये लोग जो है इस एक्सीडेंट वाली थ्योरी पर बहुत कन्विंस्ड नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये बात सही नहीं है और एक्सीडेंट कुमार का नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तो वो लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे थे। खासकर कुमार की माँ और उसके मामा अक्सर पुलिस स्टेशन में जाते थे, लेकिन उनके पास कोई बहुत कंक्रीट एविडेंस या ये बताने के लिए कि इसके पीछे कोई साजिश है, कोई बहुत मजबूत कहानी नहीं थी। तो पुलिस जो है उनकी शिकायतों को एक तरह से नज़रअंदाज कर रही थी और इस मामले में चार्जशीट तक प्रिपेयर कर लिया गया था हिट एंड रन के मामले में। लेकिन तब तक इस मामले के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इत्तेफाक से चेंज हो गए और चेंज होने के बाद जो नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं
उन्होंने जब चार्ज लिया तो फिर से कुमार की जो माँ हैं वो और मामा और बाकी नाते रिश्तेदार पुलिस थाने में पहुंचे और उन्होंने ये बताया कि आपको इस मामले की नए सिरे से जांच करनी चाहिए, हमें पूरा यकीन है कि ये केस जो है एक्सीडेंट का नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई साजिश है। पुलिस ने पूछा कि भाई ऐसा आपको क्यों लगता है, इससे क्या बात है? तो घर वालों ने इस बार एक एक कर ऐसी बातें नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताई जिसे सुनकर पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए। घर वालों ने सबसे पहले तो यही बताया कि जो कुमार है जिसकी मौत हुई वो दिव्यांग था, पैरों से लाचार था, वो उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता था, चल फिर सकता था, लेकिन इतना भी नहीं चल फिर सकता था कि कई कई किलोमीटर तक सुबह सवेरे जो है वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाए। ऐसे में उन्हें पहला तो यही शक हो रहा है कि कुमार अपने घर से इतनी दूर कई किलोमीटर के फासले पर उस केनी विमाने पुल के आसपास वहाँ तक कैसे पहुँचा और मॉर्निंग वॉक करने के लिए कैसे पहुँचा, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। तो एक तो पॉइंट उन्होंने ये बताया। उसके बाद घर वालों ने पुलिस को बताया कि कुमार का जो छोटा भाई है उमेश, जिसके साथ इन दिनों कुमार रहता था, कुमार उमेश के साथ हमेशा से नहीं रहता था, बल्कि कुमार तो खुद उसकी माँ और मामा इनके साथ रहा करता था। लेकिन जब ये घटना हुई थी यानी 1 मई 2015, इससे कुछ हफ्ते पहले कुमार का जो छोटा भाई है उमेश, वो कुमार को जिद करके अपने साथ लेकर गया था और कहा था कि मैं अपने बड़े भाई को अपने पास ही रखूंगा और उनकी सेवा करूंगा। चूंकि बड़ा भाई दिव्यांग था जैसा कि घर वालों ने बताया, तो उसकी माँ और मामा इस बात के लिए राज़ी तो हो गए थे, लेकिन उमेश जो है अपनी माँ से और मामा से कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाना चाह रहा था। घर वाले थोड़े रिलक्टेंट थे, साइन करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उमेश ने बहुत इंसिस्ट किया और कुछ दस्तावेज़ों पर सिग्नेचर करवाकर वो ज़बरदस्ती एक तरह से कुमार को अपने साथ लेकर चला गया। इसके बारे में पुलिस के नए ऑफिसर को, जो नया जिन्होंने चार्ज लिया था, उनको घर वालों ने फिर से जानकारी दी। उन्होंने इस पॉइंट को भी नोट किया। तब तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है धीरे धीरे उसका डायरेक्शन चेंज होने लगा था, क्योंकि इससे पहले इसे सिंपल हिट एंड रन का एक्सीडेंट का मामला पुलिस मानकर चल रही थी, लेकिन 2 पॉइंट्स जिसमें कुमार की मोबिलिटी और फिर कुमार को ज़बरदस्ती उसके छोटे भाई का अपने घर में लेकर जाना, ये 2 पॉइंट पुलिस के मन में शक जो है वो पैदा कर चुके थे। अब पुलिस ने इस मामले के बारे में और जानकारी जुटाने की शुरुआत की और इसी कोशिश में पुलिस को उस अज्ञात वाहन का भी पता चल गया जिस वाहन का इस्तेमाल हुआ था कुमार की मौत में, या आप ये माने कि कुमार के एक्सीडेंट में। वो एक कैंटर था और उस कैंटर के जो ओनर है उस तक पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने उस ओनर से पूछताछ की और पूछताछ करने पर जो तथ्य उभर कर सामने आया वो बहुत ही शॉकिंग था। पुलिस ने जब उस ट्रक के यानी कैंटर के ओनर से पूछताछ की तो पता चला कि एक रात पहले कुमार का जो छोटा भाई है उमेश, वो इस कैंटर को अपने साथ किसी रूटीन वर्क के नाम पर लेकर गया था। कहीं से कोई माल पिक करना, ड्रॉप करना, इस तरह की बातें बनाकर वो उस कैंटर को अपने साथ लेकर गया था। और कैंटर ले जाते वक्त उसने ये भी इंश्योर किया था कि कैंटर में जैक और जो पाना है वो और दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं, फर्स्ट एड के जो इंतज़ाम हैं, वो सारी चीज़ें जो है इंटैक्ट हों और वो सारी चीज़ें प्रॉपरली गाड़ी में रखे हुए हों। ऐसा करना इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि शायद ये जो उमेश है जो उस कैंटर को लेकर जा रहा था, उसने इस चीज़ की प्लानिंग पहले की थी कि ये गाड़ी किसी एक्सीडेंट का शिकार हो सकती है और ऐसी सूरत में उस गाड़ी को जो इमरजेंसी तरीके से कुछ ठीक करने की कोशिश जो होगी वो, और फिर इमरजेंसी किट वगैरह, इन चीज़ों का इंतज़ाम होना चाहिए गाड़ी में। तो उमेश के दिमाग में पहले से ये प्लानिंग थी, ऐसा जो है कैंटर वाले को अब लगने लगा था और उसने पुलिस को ये बात बताई। तो ये 3 तथ्य उभर कर सामने आए और फाइनली पुलिस ने जो है जब और एक्सप्लोर किया इस मामले को तो ये पता चला कि ये जो छोटा भाई है उमेश, ये कुमार को अपने साथ जब घर लेकर आया था, घर लेकर आने के बाद कुमार के नाम पर उसने ताबड़तोड़ अलग अलग कंपनियों से इंश्योरेंस करवाए थे और एक नहीं कई बीमा पॉलिसियां करवाई थी। तकरीबन 45 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी कराई थी। अब ये जो सारे डॉट्स हैं, ये सारे डॉट्स जब पुलिस ने ज्वाइन किए, जब पुलिस ने सारे बिंदुओं को मिलाया तो एक ऐसी कहानी सामने आई जो आज की तारीख में एक तरह से देखा जाए तो ये कॉमन प्रैक्टिस हो गया है। इंश्योरेंस के नाम पर किसी आदमी की हत्या कर देना और फिर उसका बीमा क्लेम करने की कोशिश करना और रुपए हड़प जाना। तो ऐसा लग रहा था कि उमेश ने ऐसा किया होगा। पुलिस ने अब उमेश को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। पहले वो झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने ये सारे सबूत उसके सामने रखे और उसे बताया कि कुमार
जो है वो चल फिर नहीं सकता था। तुम कुमार को ज़बरदस्ती अपने घर वालों के पास से एक तरह से छीन कर अगवा करके लेकर आए थे। उसके बाद तुमने उस रात कैंटर जो है वो किराए पर लिया था, और किराए पर लेने के साथ साथ तुमने ये भी देखा कि एक्सीडेंट हो जाने पर कैंटर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारे इक्विपमेंट्स और टूल बॉक्स तुम कैंटर में रख कर स्पेशली लेकर आए। और अब ये बीमा के पेपर्स, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि इस कॉन्स्पिरेसी में तुम ही शामिल हो और कोई हो नहीं सकता। तकरीबन 3 घंटे तक उसका सस्टेन्ड इंटरोगेशन नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने किया, और तब जाकर उमेश ने यह कबूल किया कि हाँ, वही अपने बड़े भाई कुमार का मर्डरर है, किलर है। आप सोचिए, छोटा भाई और बड़ा भाई कैसा रिश्ता होता है, कितना पवित्र और कितना प्यार भरा रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ इस छोटे भाई पर लालच इतना हावी था कि उसने अपने दिव्यांग बड़े भाई के साथ भी जो है कोई रहमदिली नहीं दिखाई, और प्लान करके कोल्ड ब्लडेड तरीके से उसकी हत्या कर दी। उमेश से अब पुलिस ने पूछा कि भाई मारा कैसे, अपने भाई को वहाँ लेकर कैसे गए। तो उमेश ने कहा कि मैंने अपने बड़े भाई कुमार से ये कहा कि कुछ माल वगैरह कहीं से पिक करना है, और लेट नाइट को, बल्कि अर्ली मॉर्निंग कहूँगा मैं, उस समय वो कुमार को अपने साथ लेकर उमेश उसी कैंटर में निकला, और जो कनी विमाने का पुल है जहाँ पर ये घटना हुई थी, वहाँ पर उसने गाड़ी के ख़राब हो जाने का ड्रामा किया। और गाड़ी के ख़राब हो जाने का ड्रामा करने के बाद उसने इसको कुमार को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा, और कहा कि सामने जाकर ज़रा चेक करो, टायर के पास कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। तो ये जो दिव्यांग भाई था कुमार, वो नीचे गया और वो चेक करने लगा। तब तक उमेश जो है उस गाड़ी को अंदर से चेक करने के नाम पर, फॉल्ट डिटेक्ट करने के नाम पर, वो ऊपर ड्राइविंग सीट पर बैठा, और उसने अपने बड़े भाई के ऊपर वो पूरा का पूरा ट्रक दौड़ा दिया। आप सोचिए कैसा नरपिशाच किस्म का आदमी होगा जिसने इतने भयानक तरीके से अपने बड़े भाई की हत्या की। तो शुरू में ये मामला, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हिट एंड रन का एक मामूली सा केस बनकर रह गया था, जिसमें शायद ही कभी कातिल का कुछ पता चलता। लेकिन नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आए, और उन्होंने जब बहुत सिंसियरली इस केस को फॉलो किया, तो एक साथ इतने सबूत पुलिस के हाथ लगे, 4 सबूत, और ये सबूत इतने अकाट्य थे, इतने कंक्रीट थे कि लोअर कोर्ट ने इस मामले में 13 नवंबर 2017 को, यानी एक्सीडेंट 2015 को हुआ 2 साल बाद, 2017 को लोअर कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उसे कन्विक्ट करार दिया। तुरंत जो उमेश है, जो इस मामले का दोषी है, वो हाई कोर्ट गया, और आपको ये जानकर सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा कि हाई कोर्ट ने भी इस मामले में उमेश को दोषी पाया, और कहा कि उमेश के दोषी होने में कोई भी संदेह या शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जो सबूत हैं वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल हैं, और जो गवाह हैं वो भी पावरफुल हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स की सूरत में हो, गांव वालों की सूरत में हो, जो ये बता रहे थे कि कुमार की मोबिलिटी नहीं थी, वो दूर तक मॉर्निंग वॉक के लिए जा ही नहीं सकता था, और किसी ने इससे पहले कभी कुमार को मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हुए भी नहीं देखा। तो ये सारे सबूत मिलकर जो है एक बहुत वाटर टाइट केस जिसे कहते हैं वो बने, और उमेश को पहले लोअर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने भी सज़ा दी। तो ये था पूरा इन्वेस्टिगेशन, ये थी पूरी कहानी। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।